यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को मैक्सिमम नेस्टेड डीप ऑफ द पेरेंथेसिस फाइंड करना है, ठीक है। गिवन a valid parenthesis string s लेकिन द नेस्टेड डीप ऑफ s, ठीक है। डायरेक्ट हम इस पे आ जाते हैं। देखो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को नेस्टेड फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मतलब ये जब भी नेस्टेड का बात आए ना, तो हम लोग को एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी नेस्टेड का बात आए तो हम लोग को स्टैक, किसका स्टैक याद करना है। जब भी नेस्टेड का बात आए, पैरेंथेसिस का बात आए, जब भी पैरेंथेसिस का बात आए तो हमको किसको याद करना है, स्टैक को याद करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। इसको एक नेस्टेड हुआ, ठीक है। ये एक नेस्टेड हुआ, हम लोग यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे एक स्टैक बना देंगे, ठीक है ना। एक स्टैक बना देंगे। अगर मेरा कैरेक्टर, हम लोग को बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है ना वैलिड पेरेंथेसिस है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे लास्ट तक जाते जाते सब जीरो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, ये वाला को हम लोग इसमें स्टोर किए, ठीक है। फिर ये रिजल्ट यहाँ पे अभी 2 है, ठीक है ना। रिजल्ट अभी यहाँ पे कितना है, रिजल्ट अभी मेरा यहाँ पे 2 है, ठीक है। हम लोग ये 2 को स्टोर किए हैं, ये वाला जो है 2 है ना, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे अरे यार किलोमीटर या कोई नहीं। देखो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, ठीक है। और फिर हम लोग कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे लाओ, ठीक है। ये मेरा इनपुट है। अब ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको ये वाला जो पेरेंथेसिस है, ओपन जो है, ओपन ब्रैकेट है, इसको हम लोग यहाँ पे स्टोर किए। तो मेरा रिजल्ट अभी 1 है, ठीक है। फिर ये आगे गया, नंबर को नहीं देखना है हम लोग को, नंबर देखना ही नहीं है। फिर ये आगे गया, फिर यहाँ पे देखा क्लोज ब्रैकेट है। तो यहाँ पे जब क्लोज ब्रैकेट आया, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब अभी मेरा नेस्टेड 1 है, ठीक है, नेस्टेड 1 है। फिर ये यहाँ पे गया, ठीक है। अभी देखा एक और है, फिर यहाँ 3 है, ठीक है। अभी हम लोग कितना मिला, एक मिला है, यहाँ पे तो एक मिला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को कितना, 2 मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को 3 मिलेगा। ये जो ये तीनों का हम लोग को मैक्सिमम लेना है, ठीक है ना। ये तीनों का हम लोग को क्या लेना, मैक्सिमम लेना है, ठीक है। नेस्टेड, नेस्टेड मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे नेस्टेड मतलब ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो ये मेरा एक नेस्टेड हो गया, ठीक है ना। मतलब ओपन ब्रैकेट अगर मिला तो मेरा, हमको ये बोलेंगे कि मेरा एक नेस्टेड है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बेसिकली अपने को एक स्टैक लेना है। तो सबसे पहले देखो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले INT n इज इक्वल टू एस डॉट, यहाँ पे साइज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्टैक बना लेते हैं, स्टैक STAC के स्टैक कैरेक्टर का, ठीक है। और यहाँ पे ST बना लेते हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग यहाँ पे स्टैक बना लें, और फिर यहाँ पे रिजल्ट भी तो बनाना पड़ेगा ना, ये रिजल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका मतलब बताते हैं यहाँ पे क्या किए, ये दोनों का पहले मतलब बता रहे थे। ये दोनों का मतलब ये है, ये है ना मेरा, ये दोनों का मतलब ये है। अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए हैं, कि स्टैक है ये वाला, स्टैक लिखा हुआ ना, ये वाला को हम लोग स्टैक इसमें बनाया, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट, ये जो हम रिजल्ट यहाँ पे लिखा है ना, कि अगर हमको एक मिला तो रिजल्ट इज इक्वल टू 1, मतलब अगर हमको एक ओपन ब्रैकेट मिला तो रिजल्ट इज इक्वल टू 1। फिर अगर हमको दूसरा ओपन ब्रैकेट मिला तो रिजल्ट इज इक्वल टू 2। फिर हम लोग को एक क्लोज ब्रैकेट मिला तो वो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसका जो है ना, इसका जो है, इसका अलग होता है नेस्टेड, ठीक है, अलग। यहाँ पे नेस्टेड मैक्सिमम नेस्टेड होता है, यहाँ पे इसका जो है अलग नेस्टेड मैक्सिमम होता है, इसका जो है अलग नेस्टेड मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। ये तीनों में जो मैक्सिमम आया वो लिखते हैं। देखो यहाँ पे देखो,
इसका आउटपुट कितना है यहाँ पे ठीक है ना, मतलब इसका देखो 1 नेस्टेड आया होगा, ठीक है, एक ओपन ब्रैकेट है एक क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पे तो 1 होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ओपन ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे 2 नेस्टेड आया होगा। यहाँ पे 3 ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे 3 नेस्टेड आया होगा। अब तो तीनों का मैक्सिमम क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन तो ईजी है, वही थोड़ा कोड में करना है आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे फिर क्यों, अब यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देते हैं, कैरेक्टर, इसका एक रेफरेंस ले लेते हैं सी एच का। ठीक है, और इस एक एक करके सब सब लूप में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर मेरा सी एच, अगर मेरा सी एच तुम अगर ओपन हो, ठीक है, अगर मेरा सी एच अगर तुम ओपन हो तो हम लोग क्या करेंगे, एस टी डॉट पुश करेंगे कैरेक्टर को। यहाँ पे एस टी डॉट पुश कैरेक्टर, मतलब हम लोग स्टैक में ही डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एल्स। ठीक है, इसको नीचे कर दो, यहाँ पे एल्स लिखेंगे, इफ, एल्स इफ, तो यहाँ पे इसका मतलब बताता है, एक सेकंड, यहाँ पे एल्स इफ लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे सी एच अगर मेरा इज इक्वल टू, अगर मेरा तुम क्लोज ब्रैकेट हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस टी डॉट पॉप कर दो, एस टी डॉट पॉप कर दो। ठीक है ना, अब देखो ये दोनों का मतलब बताते हैं, ये दोनों का ये इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ये इसका मतलब आखिर में क्या हो रहा है, पहले इसको रेज करो। वैसा मेटल ही गया, कोई नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर देखो मेरा ओपन ब्रैकेट मिल रहा है ना, अगर हमको यहाँ पे ओपन ब्रैकेट मिल रहा है, ठीक है, अगर हमको यहाँ पे देखो एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हमको ये ओपन ब्रैकेट मिल रहा है, कंट्रोल भी, देखो यहाँ पे इसका मतलब ये, अभी देखो ये वाला जो हम लूप लगा रहे हैं ना, इसका ये मतलब है अगर मेरा कैरेक्टर, मतलब ये मेरा कैरेक्टर है, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर ओपन है, देखो अगर ये ओपन है तो एस टी डॉट पुश कैरेक्टर, मतलब ये जो स्टैक है, ठीक है ना, ये जो स्टैक है उसमें तुम ये वाला वैल्यू चल जाओ। ठीक है, अब देखो ये वाला लाइन का मतलब, अगर मेरा एल्स इफ, देखो जब भी तुम एल्स इफ लिखोगे ना, ये जब भी तुम एल्स इफ लिखो तो एक चीज़ याद रखना, एल्स इफ के अंदर कंडीशन लिखा जाता है। ठीक है ना, एल्स इफ के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, कहीं बिना कंडीशन के हम लोग नहीं, मतलब इसको चला सकते हैं एल्स इफ को। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो सी एच अगर इज इक्वल टू अगर क्लोज ब्रैकेट है, मतलब अगर मेरा ये वाला है कैरेक्टर में, अगर मेरा क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पे देखो एक बार ओपन आ गया था यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे क्लोज आ गया, तो ये हट गया। ठीक है, इसका मतलब ये है सिंपल। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम देखेंगे, और ये एस यू एल टी रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम, और फिर हम लोग किसका मैक्सिमम देखेंगे, रिजल्ट में, और यहाँ पे एस टी डॉट साइज में। ठीक है, और फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे हाँ ये एस यू एल टी रिजल्ट को। अब देखो यहाँ पे मेरा एक एरर आने वाला है। ठीक है ना, हम इसके बारे में बात करेंगे क्यों एरर इसमें आने वाला है। यहाँ पे जब इसको हम रन करेंगे तब मेरा एक एरर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आया ना, यहाँ पे एरर ये इसलिए आ रहा है, यहाँ पे हम बात करते हैं एरर की क्यों आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, अभी हम लोग ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखना है। ठीक है ना, ये याद रखना, ऑप्टिमल अभी बाकी है। बेसिक में हम बता रहे हैं कि जैसे हम ये लेके चल रहे हैं कि भाई तुम लोग को अभी कुछ नहीं आता है, सिंपल। ठीक है ना, हम लोग रिजल्ट यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, रिजल्ट में हम ये देखना है कि किसका मैक्सिमम है, मतलब जो हम रिजल्ट में जो वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे ना, यहाँ पे आर को हम लोग इंक्रीज कर रहे थे 1, एक बार ये भी ओपन ब्रैकेट आया 1, फिर अगर दूसरा बार ओपन ब्रैकेट आया 2। ठीक है,
और इसमें कितना साइज बचा हुआ है, ये मेरा जो स्टैक है उसमें कितना साइज बचा हुआ है, ठीक है ना। और एक चीज़ और, जब भी हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम लिखेंगे ना, ये जो जब भी मैक्सिमम लिखेंगे तो यहाँ पे आई एन टी हमेशा लगाना है, इंट हमेशा लगाना है, ठीक है ना। अगर तुम मैक्सिमम लिखे हो, ठीक है, और स्टैक लिए हो और इंट नहीं लगाए हो, क्योंकि देखो यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे कुछ और हो जा रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस हो जा रहा है, इसीलिए ये मैक्सिमम जो है मेरा नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। जब भी हम लोग मैक्सिमम लिखो ना, तो यहाँ पे इंट हमेशा लगाना मत भूलना, ठीक है ना। इंट हमेशा लगाना है। यहाँ पे एरर यहाँ पे इसीलिए आ रहा है, यहाँ पे एरर इसीलिए आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी भी आएगा। तो ये मेरा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था। अब हम ऑप्टिमल में आते हैं। ऑप्टिमल में कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमल में मेरा कुछ नहीं है। ऑप्टिमल में अगर हम लोग अब देखेंगे कि बिना स्टैक के ये सॉल्यूशन को कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें यही देखेंगे, ठीक है। इस सबको हटा दो, तुम सब हट जाओ भाई, तुम लोग से सबसे दुश्मनी हो चुका है। हटो। अरे भाई तुम नहीं हटे, हटो 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 हटो। ठीक है, मेरा ये भी हट गया, यहाँ पे भी हट गया, ठीक है। अब कंट्रोल भी। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो सिंपल एकदम समझो, एकदम एक लाइन में तुम समझो ऑप्टिमल मतलब, ठीक है ना। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो हम एक ओपन ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। ठीक है ना, एक ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट यहाँ पे एक लेंगे, ठीक है। ओपन ब्रैकेट, जितना बार ओपन ब्रैकेट आएगा उतना बार हम लोग को प्लस करना है, और जितना बार क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्या आएगा, जितना बार मेरा क्लोज ब्रैकेट आएगा उतना बार हम लोग को यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे, ठीक है ना। मैक्स देख लेंगे कि मेरा मैक्स के रिजल्ट में और मेरा ब्रैकेट का साइज में क्या है, बस। सिंपल कोड देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई एन टी एन इज इक्वल टू एस डॉट यहाँ पे साइज कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जब भी याद रखना, जब भी हम लोग को पेरेंथेसिस बोले, ठीक है ना, तो हमेशा ही दिमाग में ये चीज़ लाना कि जब भी पेरेंथेसिस का बात आए, जब भी ये पेरेंथेसिस जो है ना ये वाली, जब भी इसका बात आए तो हम लोग को स्टैक हमेशा दिमाग में आना चाहिए। क्या आना चाहिए दिमाग में, स्टैक आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आई एन टी ओपन, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ले लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर का यहाँ पे एक रेफरेंस ले लेते हैं, और एक एक करके सब जगह समय देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रिजल्ट भी तो लेना पड़ेगा ना भाई, तुम रिजल्ट कैसे भूल गए। आर एस इक्वल टू रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छा इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ़ अगर मेरा कैरेक्टर, अगर मेरा कैरेक्टर अगर तुम ओपन ब्रैकेट हो तो यहाँ पे रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट, हम लोग ओपन ब्रैकेट को यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस कर रहे हैं। अब देखो मेरा एस कंडीशन, एस में मेरा एस सेफ, अगर मेरा कैरेक्टर, ठीक है ना, अगर मेरा कैरेक्टर, अगर ये तो मेरा क्लोज ब्रैकेट हो तो ओपन ब्रैकेट से भाई, ठीक है ना, तुम माइनस माइनस हो जाओ, ठीक है। ओपन ब्रैकेट से तुम मेरा माइनस माइनस हो जाओ। अब हम क्या बताए थे कि लास्ट में यहाँ पे हम क्या बताए थे, एक बार ओपन ब्रैकेट चेक करेंगे, एक बार हम लोग क्लोज ब्रैकेट चेक करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग मैक्सिमम चेक करेंगे, बस। ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही है मेरा, ठीक है ना। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे हम लोग रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम
लिजर्ड कॉमा ओपन ब्रैकेट और लास्ट में यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर लो भाई तुम लिजर्ड को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, ठीक है ना। तो इसको ओपन ब्रैकेट में से स्पेस हटाया जा रहा है। ओपन ब्रैकेट में से स्पेस हम लोग हटा दिए हैं, स्पेस हटा दिए हैं। अच्छा भैया तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ। देखो अभी रन हो गया ना। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ वन आएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितना ओमेगा ऑफ एन आएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ओमेगा ऑफ वन आएगा। तो यही था सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।